वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर एक दो नहीं बल्कि हौले हौले काफी सारी चीजें बदल रही हैं। शो के बीते एपिसोड में आपने देखा कि वनराज के जैसे हालात से वैसे यहाँ पर पूरे परिवार के भी हो गए थे। टुकड़ों में बढ़ चुका था परिवार, और इसी के साथ तरह तरह से लोगों ने मांगी दुआ वनराज के ठीक होने की। इसी बीच आपने देखा भी होगा कि पाखी ने यहाँ पे डायरी में जहाँ पर विश मांगते हैं उसमें काफी सारी चीजें लिखी और कहा मेरे पापा को ठीक कर दो और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल से काव्या के घर नहीं बल्कि हमारे घर भेज दो। इस विश में एक विश ये भी लिखी हुई थी कि काव्या की सच्चाई पापा वनराज को मालूम चल जाए, उन्हें मालूम चल जाए कि उनके लिए ये फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, ना कि काव्या। ऐसे में ये सारी विशेष जहां पर काव्या की नहीं बल्कि पाखी की पूरी होती जा रही है, तो वहीं अब जल्द ही पाखी ही वो शख्स होने वाली है जो अपने पापा के सामने उनकी गर्लफ्रेंड यानी काव्या का असली चेहरा सामने लेकर आएंगी। यानी कि यहाँ पर जो काव्या अभी आंखों में आंसू लाकर वनराज के साथ इमोशनल गेम खेल रही है, एक बेटे को उसके यहाँ पर माँ बाप से उसके बच्चों से दूर कर रही हैं, वो खेल अब यहाँ पर पाखी खत्म कर देंगी। जल्द ही पाखी के हाथ लगने वाला है एक ऐसा सबूत जिससे ना सिर्फ वनराज के पैरों तले जमीन खिसकेगी बल्कि पूरा शाह परिवार भी काफी शॉक्ड होगा कि काव्या ऐसा भी कर सकती है क्या भाई। जी हाँ, जिस काव्या को वो अभी तक अपने दुश्मन मान रहे थे, लेकिन अब तो यहाँ पर पूरा शाह परिवार उनसे यहाँ पर नफरत करने लगा है, क्योंकि काव्या ने किया ही कुछ ऐसा है काम जिससे शो में हो गया है काफी बवाल। अब आगे क्या क्या होगा चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब एक के बाद एक काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे की ओर जा रही हैं। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सुपरहिट शो अनुपमा में शाह परिवार वनराज के एक्सीडेंट से यहाँ पर सकते में है। वनराज की इस हालत के लिए बा अनुपमा और काव्या को खूब सुना चुकी हैं। बा काव्या को अस्पताल से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें रोक लेती है। वनराज को खून की जरूरत होती है, जिसके बाद अनुपमा उन्हें अपना खून भी देती हैं। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा अनुपमा रात में अस्पताल में रुकती हैं। वनराज को ऐसे देखकर वो इमोशनल हो जाती हैं और उससे कहती हैं सॉरी, अगर मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है तो। इधर घर पर सबका नंदिनी पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। रात पूरी गुजरने के बाद वनराज को जैसे ही सुबह होश आता है वो अपने सामने अनुपमा को देखकर चौंक जाता है। वनराज टूटी आवाज में पानी मांगता है, जिसके बाद अनुपमा उसे चम्मच से पानी पिलाती है। इधर काव्या सुबह होते ही अस्पताल पहुंच जाती हैं और अनुपमा को वनराज के पास देखकर गुस्से में तमतमा जाती हैं। काव्या से नर्स अस्पताल से बाहर जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि अभी विजिटिंग आवर्स शुरू नहीं हुए हैं। यह बात सुनकर काव्या नर्स पर भड़क जाती है। वनराज डॉक्टर से कहता है कि उसे घर जाना है। ये सुनकर काव्या कहती है कि गुड, वो उसे अपने साथ घर लेकर जाएगी। काव्या को देखकर वनराज को याद आ जाता है कि कैसे वो उसका घर छोड़कर आया था और उससे रिश्ता भी तोड़कर आया था। डॉक्टर बताते हैं कि वनराज का दाहिना हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनको बहुत केयर की जरूरत है। काव्या और माँ में तू मैं शुरू हो जाती है। इसी बीच डॉक्टर कहते हैं कि अगर वनराज के दाहिने हाथ का ख्याल नहीं रखा तो वो पूरे उम्र के लिए वो हाथ काम करना बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर काव्या वनराज के बीच में भी ड्रामा होगा। काव्या और बा में जहाँ बहुत लड़ाई होगी तो वनराज इसके घर जाएगा और किसके नहीं, इस पर बहसबाजी होगी। वनराज काव्या का घर ना जाकर अपना घर चुनता है और इस बात से बा बहुत खुश होती हैं। वनराज वापस घर आता है और उसे सारी बातें याद आती हैं, किस तरह से वो इस घर को छोड़कर गया
था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वनराज को खून की जरूरत होती है तो काव्या उसे खून देती है, लेकिन उसका खून वनराज को सूट नहीं करता, जिसके बाद अनुपमा उसे खून देती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। जहां ये सारा ट्विस्ट एंड टर्न शो में देखने को मिल रहा है और ये ट्विस्ट एंड टर्न शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफी पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि अब पाखी एक बड़ा राज वनराज के सामने खोलती नजर आएंगी। वेल, यहाँ पर काव्या को अपनी बेस्टी मानती थी यहाँ पर पाखी, लेकिन जब से काव्या ने वनराज को पूरे परिवार से दूर किया और खास तौर से पाखी से, तब से यहाँ पर पाखी काव्या से नफरत करने लगी हैं। और यही वजह है कि आने वाले ट्रैक में अब पाखी वनराज के सामने काव्या की सच्चाई लाने की कोशिश करेंगी, ताकि ये यहाँ पर ठीक होने के बाद भी वनराज उनका साथ, उनका घर छोड़कर ना जाए और यहीं पर रुक जाए। इसीलिए अब आप देखेंगे कि पाखी एक अलग ही जासूसी पर निकल पड़ेंगी, जहां पर उन्हें ढेर सारे सबूत मिलेंगे और उन्हें ये भी मालूम चलेगा कि वनराज के घर छोड़ने के बाद कैसे यहाँ पर अनिरुद्ध के साथ काव्या रह रही हैं, और तो और अब नए बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो उनके साथ ही ऑफिस जाया आया करती हैं। ये सारी चीज़ों का वीडियो अब पाखी मिलकर अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे और ये सब उनके दोस्त उनका यहाँ पर हेल्प करेंगे, ताकि यहाँ पर काव्या से वनराज का रिश्ता टूटे और पाखी को उसकी हैप्पी फैमिली दोबारा से मिल जाए। वेल, यहाँ पर अब ये सारी वीडियो बनाने के बाद वनराज को ये वीडियो पाखी दिखाएंगे और बताएंगी कि काव्या, जिसे हम इतना अच्छा समझते थे पापा, वो कैसे आपके घर पे नहीं रहने पर किस तरह से वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है। वेल, अब आगे यहाँ पर ये सारा ड्रामा शो के सभी डेली वर्ड्स को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ आगे की ओर लेकर जाएगा, जहां पर आप सभी देखेंगे किस तरह से शो की कहानी पलटती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ शो में एक नया तूफान भी आएगा। ये तूफान आप लोगों को कौन से नए मोड़ पर लेकर जाने वाला है वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता कई सारे बवाल होंगे कहानी के अंदर। तो देखा आपने कि एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी बदलाव आ रहे हैं। एक तरफ वनराज ने फैमिली वालों को चुना तो वहीं दूसरी तरफ वो काव्या को भी अवॉइड कर रहे हैं। अपनी बात वो पूरी तरह से अड़िग है कि उन्हें अब ना ही काव्या का साथ चाहिए ना ही उनका घर चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना है और जल्द से जल्द ठीक होकर अपने ऑफिस में अपनी पोजीशन को पाना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो चारों तरफ से खराब होता है, और कुछ ऐसा ही वनराज के साथ होगा। एक तरफ जहां पे काव्या के साथ उनका संग छूटेगा ऑफिस से, वैसे ही उन्हें पहले से अल्टीमेटम मिल चुका है और अब इस हादसे के बाद जब वो ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे तो उनकी नौकरी भी छूट जाएगी। इस पूरे दौरान उनका साथ कोई और नहीं बल्कि देने वाली है खुद यहाँ पर अनुपमा उन्हें एक गेस्ट की तरह भले ही ट्रीट करेंगी, लेकिन इस बार वो पूरे परिवार को कोई कमी नहीं करने देंगी। दिन रात नौकरी करेंगी, ऑनलाइन क्लासेस लेंगी, फिर स्कूल जाएंगी और अपने घर का खर्चा कुछ इस कदर से वो निकालेंगी कि वनराज भी ये सब देखकर काफी हैरान होगा और अपनी गलतियों के लिए उसे पछतावा होगा कि इतनी अच्छी इंसान को उसने छोड़कर एक ऐसे शख्स का साथ दिया जो कि हमेशा उसे धोखा ही देता आया है। वेल, वनराज को जब अपने धोखे का एहसास होगा तब वो क्या क्या करेंगे कहानी के अंदर, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।